जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जागरूकता मिशन कड़वा सच पूर्व आईटीबीपी तानसेन सभी पैरामिलिट्री परिवार और सभी पैरामिलिट्री के सदस्यों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। मेरा आप सबसे निवेदन है, जागरूकता मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब मैं बात करूंगा अपने जवानों के हक और अधिकार की। 11 जनवरी को जो दिल्ली हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का जो आगाज हुआ था, पुरानी पेंशन हमारे जवानों का अधिकार है, हमारे जवानों का हक है, वो हमारे जवानों की बुढ़ापे की लाठी है और सहारा है उनका। शायद 2 महीने बीतने को आ रहे हैं और होली का पर्व आ रहा है। हमने तो सोचा था भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी होली के पावन अवसर पर हमारे जवानों का दिल खुश करेंगे, उनको एक तोहफा दे देंगे कि होली में हम आपकी पुरानी पेंशन रिलीज करते हैं, मगर ऐसा कुछ हो नहीं रही है। शायद सरकार के कानों में रुई लगी है और वो आवाज और जो कोर्ट का फैसला था वो सरकार तक नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा है तो सरकार ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इतना लंबा टाइम लगता है, 2 महीने हो गए, बीत गए उस निर्णायक फैसले को। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय सभी पक्ष विपक्ष के सांसद और विधायक से मैं पूछना चाहता हूं, सभी भारत के सांसद विधायक से मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे जवानों की पेंशन बंद हो रही थी तब आप लोगों ने मेजे थपथपा के हमारे जवानों की आखिर पेंशन क्यों बंद करी? आप लोगों ने अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद करी? आपको अपनी पेंशन बंद करनी चाहिए थी। अगर कोई अपना डीए एरियर या अपनी पेंशन बढ़ानी हो तो किसी को खबर भी नहीं लगती है, तत्काल प्रभाव से आपकी पेंशन डबल हो जाती है, आपका डीए डबल हो जाता है। और हमारे जवानों को देने में इतना समय क्यों डिले हो रहा है? जब दिल्ली के हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि जवानों का पुरानी पेंशन अधिकार है और दिल्ली के हाई कोर्ट ने फैसले ने यह तक कहा कि जवान सबसे आगे लास्ट बॉर्डर पे ड्यूटी करता है, वो चाहे सीआरपीएफ का हो, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे आईटीबीपी का हो, चाहे एसएसबी का हो, चाहे सीआईएसएफ का हो। पैरामिलिट्री का जवान हर कहीं पर अपनी ड्यूटी कर्म निष्ठा शौर्य दृढ़ता के साथ में करता है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं बार बार इसी चीज के विषय में मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जवानों की पेंशन आखिर बंद क्यों हुई थी? इसके पीछे रीजन क्या था? कोई आरोप लगाता है कि विपक्ष ने बंद करी, कोई आरोप लगाता है कि सत्ता पक्ष ने बंद करी थी, कोई कुछ बोलता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे जवानों का हक, हमारे जवानों का अधिकार, जो बुढ़ापे का सहारा पेंशन है वो हमें मिलनी चाहिए, वो इनको मिलनी चाहिए। 2004 के बाद पेंशन हमारे जवानों को क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं और मैं अपने जवान साथियों से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने ऐसे वीडियो हजारों बनाए हैं आपके लिए, मगर आप लोग ही कुछ उसमें नहीं प्रक्रिया देते हैं। अब एक और वादा करें मेरे साथ में, जो हमारे जवानों की पेंशन देगा, जो हमारे जवानों के अधिकार और हक की बात करेगा, हम उसी सरकार के साथ होंगे, उसी राजनीतिक दलों के साथ खड़े होंगे। यह मेरा आप सबसे आग्रह है और निवेदन है, आग्रह है। बार बार मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मुझे किसी पार्टी से नफरत नहीं है। मुझे अपने अधिकार, हमारे जवानों के हक, उनको सीएसडी की सुविधा, शहीद का दर्जा, मेडिकल की सुविधा, हमारे जवानों को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में हमारे जवानों के बच्चों को आरक्षित सीटें और उनको पढ़ाई में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो चाहिए, पेंशन हमको चाहिए तो चाहिए। ये हमारा अधिकार और ये हमारा हक है। हमारी डिमांड ही कितनी है, हमारी मांग ही कितनी है? ये 4-5 मांगे तो 2 मिनट में पूरी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। जब पहले पेंशन चल रही थी, जब सरकार पे उतना लोड पड़ रहा था, उतना बजट था, तो अभी लागू करने में दिक्कत क्या थी? हम कौन सी ड्यूटी कम करते हैं? आईटीबीपी चाइना बॉर्डर की ड्यूटी संभालती है, बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर को देखती है, एसएसबी अभी नेपाल बॉर्डर पे तैनात रहती है, सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा और सीआईएसएफ औद्योगिक, जहां पे हमारे सरकार के उद्योग लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा करती है, सीआरपीएफ नक्सलाइट और सारे जगहों पर ड्यूटी करती है। हम क्या नहीं करते?
हम सबसे आगे रहते हैं, फिर भी हमको अधिकार और अपने हकों से वंचित क्यों करा जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री अमित शाह जी से, मैं पूछना चाहता हूं सभी पक्ष विपक्ष के नेता, सांसद, विधायक से। मेरा तो छोटा सा आपसे ही संदेश है। और इसके साथ साथ मैं उन संगठनों से नफरत करता हूं जो संगठन हमारे जवानों की बात को कम उठाते हैं और राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। कई संगठन में ऐसे चेहरे हैं जो राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हैं। संगठन का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों? पहले बताओ संगठन का मतलब क्या है? संगठन जो होता है आपके अधिकार और आपके हक की लड़ाई लड़ता है। संगठन राजनीति नहीं करता। अगर संगठन राजनीति के लिए बने हैं तो आप पैरामिलिट्री संगठन क्यों बनाए हैं? राजनीतिक पार्टी बनाए ना। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी चेहरे को लेकर संगठनों में घूमते हैं और उसके बाद राजनीति करने पहुंच जाते हैं, कहते हैं हम जवान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जवान की नहीं लड़ रहे हैं। आपको लड़ना है तो अपने संगठन के प्लेटफॉर्म से आप अपने जवानों की लड़ाई लड़ें। यह मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है। और सभी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जितने भी सीआईएसएफ, पैरामिलिट्री के सभी जवानों से मेरा आग्रह है, बार बार निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बस बेल आइकॉन दबाएं। मैं यही बस इतना कहना चाहूँगा, यही मेरा आपसे संदेश है। और लास्ट में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे जवानों की जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया पेंशन का, वो हमारे जवानों की पुरानी पेंशन लागू करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।